हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स अचीवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद हमें क्या बेहतर करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों का मैसेज एंड कॉल भी आया कि सर हमारा एग्जाम खत्म हो गया है और हम क्या करें, हमें उतना समय आप एडवाइस करें। तो हमने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाते हैं और उसके माध्यम से हम चीजों को शेयर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 12th में के एग्जाम के बाद इसके दो मोड आते हैं। एक तो ये है कि 12th का जो एग्जाम हो गया और एंट्रेंस का एग्जाम होना है, इन दोनों के बीच में जो हमारा गैप बचता है, जो मंथ बचता है, उसके बीच में क्या करना है। मतलब आपका जो गैप बच रहा है, गैप जो बच रहा है, ठीक है, किसके किसके बीच में, बिटवीन आफ्टर 12th एग्जाम एंड या टू एंट्रेंस एग्जाम। अब कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि नीट और जेई के लिए ही हो, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है किसी भी आपका स्ट्रीम को लेकर। चलिए ये सब बच्चों के लिए है जरूरी, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे वो कॉमर्स से है चाहे वो आर्ट्स है, सभी के लिए है। लेकिन मेरा एक फोकस ये है कि हम साइंस बैकग्राउंड से है तो हम साइंस बैकग्राउंड को ज्यादा अमाउंट में डिस्कस कर पाएंगे। तो बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर 12th का जो एग्जाम हमारा हो गया, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला मोड यह है कि जो 12th का एग्जाम होने के बाद और एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले का जो गैप है हमारे पास बचता है, वो लगभग 2 से 3 मंथ या 3 से 4 मंथ बचता है। चलिए मान के चलते हैं 2 से 3 मंथ या 3 से 4 मंथ गैप हमारे पास है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो हम चलिए इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो 2 से 3 मंथ जो गैप बचता है, इसके कुछ बेनिफिट्स बताएंगे और इसके कुछ हमारे पास नुकसान भी बता सकते हैं। चलिए बेनिफिट की बात करते हैं कि जो बच्चे 2-3 एग्जाम आपका हो गया, बड़े अच्छे से एग्जाम हो गया, आप 10 दिन जो एग्जाम के बाद 10 दिन आप माइंड फ्रेश कर ले, 10 दिन तक, एक हफ्ता 10 दिन आप माइंड फ्रेश कर ले। उसके बाद आपका जो एक पाथ है, जो एक आपका मिशन विजन है, आपका एक फोकस है, उसके ऊपर आप क्या करें, अपने ऊपर उतर जाइए, अपने डायरेक्शन को फॉलो कर ले। तो जो 2 महीने 3 महीने बचते हैं या 4 महीने बचते हैं, उस दौरान में आपने जो 11th में पढ़ा या 12th में जो पढ़ा, तो मान के चलिए कि उसका रिवाइज हो सकता है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, चाहे वो किसी भी मोड से हो। ऑनलाइन मोड हो सकता है या ऑफलाइन भी मोड हो सकता है। ऑफलाइन मोड में आप किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, किसी अच्छे टीचर से एडवाइस ले सकते हैं, किसी अच्छे टीचर से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और या आप सेल्फ स्टडी आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन अपने वे को, अपने जो एजुकेशन सिस्टम, अपना आपका जो पढ़ाई का जो लाइन है, उसको तोड़ना नहीं है। कितने बच्चे क्या होता है एग्जाम देने के बाद ये सोचता है कि हम बहुत अच्छा कर गए, हमें अब थोड़ा रिलैक्स फील होने दीजिए। ऐसा करना हमारे लिए, आपके लिए बेवकूफी है कि आप अभी रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो लेवल है वो इंक्रीज करते जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारा जो 2-3-4 महीना गैप बचता है, उसको यूटिलाइज कैसे करें। आप +2 का एग्जाम देने के बाद किसी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन हो जाए, ऑनलाइन में या ऑफलाइन मोड में, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो आपने 11th में जो आपका छूट गया टॉपिक है, 11th का पहला सेक्शन, 11th का टॉपिक को छूट गया है, या कोई ऐसा कंसेप्ट आपका डाउट बचा रह गया हो, या आपका किसी कारणवश सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है, या 12th में इस साल लॉकडाउन हुआ था, उस सिचुएशन में बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, उस दौरान में आपके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट छूट गए हो, या किसी भी टीचर के द्वारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया गया हो, तो उन सबको कवर करने के लिए ये आपका 2-3 मंथ जो है आपका बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है कि जब आप रिवाइज करेंगे तो सबसे पहला आपका जो बेस का जो लेवल है आपका स्ट्रांग हो जाएगा।
दूसरा ये हमारे पास इसका बेनिफिट है कि जब आप इसका रिवाइज कर देंगे, जब आप 11th-12th को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो तब आप जो है एंट्रेंस की तैयारी जो है, जो एक सेशन वाला चलता है, उसमें जब आप तैयारी करेंगे तो आपका जो बेस स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, आपका एडवांस लेवल भी आपको समझ में आने लगेगा। इससे ये बेनिफिट है कि जब आपको एडवांस लेवल समझ में आने लगेगा तो आपके गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएंगे और क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बनाने की क्षमता, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी आपके पास बढ़ जाएगी। उससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप कम टाइम में ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे और आपके पास प्रेशर भी कम होंगे, जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम को आप, एंट्रेंस को आप इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसी वे में क्रैक कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स है। आप 2-3 मंथ आप ढंग से पढ़ते हैं तब। अब इसके आप जो है लॉस भी समझ लीजिए, या इसको कह दीजिए डिसएडवांटेज भी समझ ले, कि अगर जो बच्चा एग्जाम +2 का एग्जाम देने के बाद रिवाइज नहीं किया, नहीं पढ़ा, उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी या उसके अवगुण भी या उसके हमारे पास जो लॉस है उसको समझना जरूरी है। लॉस ये होगा कि अगर आप तैयारी नहीं करते हैं या आप 2-3 महीना अपने आप को रिवाइज नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है, तब आपका क्या होगा कि आपका जो बेस जो था वो कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा 11th में पढ़ता है वो +2 में पढ़ने के बाद वो रिवाइज नहीं करता है, तो जो रिवाइज नहीं किया तो क्या हुआ, उसका बेस कमजोर हो गया और वो चाहेगा कि हम जाके एंट्रेंस की तैयारी जाके करें किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, किसी भी शहर में, किसी भी इंस्टीट्यूट में। तब वहां पे क्या होगा, आप 3 तरीके का बैच चलता है, नर्चर, अचीवर बैच, टारगेट बैच चलता है। उस बैच में आपके पास उसी लेवल का बच्चा होगा, सिर्फ एंट्रेंस लेवल का, बेस लेवल वहां पे क्लियर नहीं किया जाता है। तो वहां पे जो टीचर आता है आपको पढ़ाने के लिए, वो आपको हाई लेवल के पढ़ाने आएंगे। तो जो बच्चा रिवाइज नहीं किया होगा ये 2-3 मंथ में, तो उस क्लास में, जिस क्लास में आपने एडमिशन करवाया था अचीवर, टारगेट या नर्चर बैच में, तो आपका 1.5-2 लाख रुपए तो वैसे ही चला गया आपका ट्यूशन फीस में सेशन के लिए। उस दौरान आपको क्या होगा कि जैसे जैसे क्लास के पीरियड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझने की कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। जब आपको क्लास समझ में नहीं आएगा तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे और आपके डाउट्स लेवल आपका जो है इंक्रीज करते जाएगा। जब डाउट जो लेवल है इंक्रीज करते जाएगा तो आपके माइंड में एक प्रेशर बनेगा जो आपको क्लास को समझने से प्रॉब्लम करेगा। जब प्रॉब्लम होगा तो आपके पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, सेशन भी बर्बाद। उसके बाद आप मान लीजिए नहीं निकाल पाते कोई सा भी एंट्रेंस, चाहे वो नीट, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपका यह नुकसान होगा कि आप जो है अच्छा डिग्री नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिग्री होती है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो उससे बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी हो, जब आपके पास वो लेवल का यूनिवर्सिटी का जो डिग्री होगा एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत हेवी हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो पता क्या चला कि जब तैयारी नहीं करते 2-3 महीना तो आपका बेस कमजोर होता है, बेस कमजोर होने के बाद आपका इंट्रेंस क्लियर नहीं होता है, इंट्रेंस क्लियर नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो डिग्री की उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। जब डिग्री की वैल्यू नहीं होगी तो आपको जॉब भी वैसे ही लेवल का मिलेगा। तो ऐसे आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट हो सकता है। तो क्यों ना हम जो है इन दोनों चीजों को, बेनिफिट और लॉस हम जब समझे तो हम ये एनालाइज करते हैं कि क्यों ना ये जो 2-3 मंथ हमारे पास गैप बचा हुआ है आफ्टर 12th एग्जाम के बाद और एंट्रेंस से पहले, उसको यूटिलाइज किया जाए। चाहे वो किसी भी मोड में हो, चाहे ऑनलाइन मोड में हो, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का भी है। अब मैं भी स्टार्ट करूंगा आपको ऑनलाइन क्लास, आप उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं। 23 फरवरी से हम क्लास स्टार्ट है 11 बजे से, नीट और जेईई का, और 2 से 3 मंथ में आपको कवर कर देंगे एकदम अच्छे लेवल का कंसेप्ट के साथ। डाउट बचेगा नहीं आपके स्टूडेंट को, कोई भी कंसेप्ट आपको डाउट बचेगा नहीं। जो कंसेप्ट आप पूछने सकते हैं हम आपको क्लियर कर सकते हैं। तो आप किसी भी शहर में आप जाएं, चाहे वो जरूरी नहीं कि मेरे पास पढ़े, किसी भी कोचिंग में जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए, किसी भी शहर में जाए, किसी भी इलाके में आप पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। इससे आपका कैरियर में कुछ आपके पास स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कुछ सक्सेस के की पॉइंट इंक्रीज कर जाएंगे, तब आपको क्या होगा कि बेनिफिशियल पॉइंट मिलेगा। लेकिन आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आने क्रिएट हो जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज जॉइन अस द क्लास बिटवीन द गैप आफ्टर 12th एग्जाम टू एंट्रेंस एग्जाम।
इन दोनों के बीच में आप जो टाइम गैपिंग है आपका, जो उस बीच को यूटिलाइज करें और आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, जिससे आपका जो बेस लेवल स्ट्रांग होगा तो आप आगे की चीजों को बहुत अच्छे से क्रैप कर पाएंगे। इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे, नहीं करते तो बड़े बड़े नुकसान मिलेंगे, इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। सो रिक्वेस्ट करता हूं आप ज्वाइन करें कहीं भी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।